हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर ओमकार भी बने हुए हमारे साथ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि स्कूल बंद करने की बात हो रही है कि क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस सिचुएशन में, क्या स्कूल बंद कर देने चाहिए या फिर जैसे कि डॉक्टर स्वाति कह रही थी हाइब्रिड मोड में रहने चाहिए? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि विगत 2 वर्षों में शिक्षा अपनी पटरी से उतर चुकी है। बड़ी मुश्किल से शिक्षण संस्थाएं और बच्चे पठन पाठन में जुट पाए हैं और अचानक फिर से ये समस्या प्रकाश में आने लगी है। ऐसे में चिंता तो जरूर होगी, तो अभिभावकों को भी चिंता होना स्वाभाविक है और स्कूल के जो शिक्षण तंत्र है उसको भी चिंतित होने की एक वाजिब कारण है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें यथासंभव प्रयास ही करना चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं को बंद ना करना पड़े, क्योंकि बंद करने से जो बच्चों का अभी तक का 2 साल का नुकसान हुआ है, यकीन मानिए उस नुकसान की भरपाई बच्चे यदि स्वयं स्वाध्याय से करेंगे तभी हो पाएगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो स्कूलों को और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों को मिल करके एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि किसी बच्चे को कोविड से वो प्रभावित हो जाता है तो उसके लिए हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दें। और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का मतलब है यदि कोई क्लास टेस्ट होता है, यदि उसके कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, यदि उसके कुछ होमवर्क होता है, तो उसको विकल्प के तौर पे बाद में कराया जाए जब वो ठीक हो जाए। लेकिन पूरी शिक्षण व्यवस्था को, संस्थानों को बंद कर देना, फिर से एक बार शिक्षण व्यवस्था को बेपटरी करना होगा, जो कि ऑलरेडी हम इतना बड़ा सेटबैक झेल चुके हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत मुश्किल से बच्चों के अंदर एक पठन पाठन का भाव पैदा होता है। तो मेरी राय में शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का विचार यदि हम निकाल दें दिमाग से, तभी हम इसका कोई विकल्प ढूंढ पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई एक टेस्टिंग और ट्रैकिंग करके हम इस पे ये नजर बना सकते हैं कि कितने बच्चे हमें प्रभावित हुए हैं, कितने शिक्षक प्रभावित हुए हैं। ये जरूर है कि लोगों में एक सेंसिटिविटी जरूर है इसके प्रति और एक डर भी है, लेकिन इन सब के बावजूद यदि हम संस्थाओं को बंद कर देंगे तो जो पठन पाठन का पूरा जो वातावरण है वो फिर से बेपटरी हो जाएगा। और इसमें जो डर है, इस डर को हमें ये मान करके चलना चाहिए कि हमें शिक्षण संस्थाओं को यथावत जारी रखना है और उस सब के बावजूद हमें इस कोविड महामारी से निपटना है। इस तरह से चौथी वेव, पांचवी वेव यदि इस प्रकार से सतत रूप से वेव आती रहेगी तो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है, जो उनका शिक्षा का स्तर है, वो इतना नीचे चला जाएगा कि वो जी बिल्कुल, वो दोबारा उस लेवल पर आने में उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। लिए जा सकते हैं, देखना होगा उसमें क्या होता है। प्रोफेसर ओमकार, आपको क्या लगता है ऐसे में कि अब स्कूलों को, जैसे कि आप लोग भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, तो एक दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है ऐसे में कि बच्चे अपनी पढ़ाई भी करते रहें, उसका नुकसान भी ना हो और जो कोरोना से भी बच सके, उस चीज की भी उन्हें दिक्कत पेश ना आए? तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति आगे होनी चाहिए? स्कूलों को क्या करना चाहिए फिर? ऐसा है कि ये सभी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से ऑनलाइन मोड में विगत में चल चुका है, तो हर शिक्षण संस्था के पास कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसके अंतर्गत वो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन डिलीवरी देते रहे हैं। यद्यपि उसकी एफिकेसी अपने आप में क्वेश्चनेबल रही, लेकिन आज की परिस्थिति में जब ये कोरोना का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा नहीं है, जब तक हमारे कक्षाओं में बच्चे आधी संख्या में या आधी कैपेसिटी के आधी संख्या में आ सकते हैं और स्वास्थ्य उनका ठीक है, तो तब तक हमें इस प्रकार का कोई विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे एक पैनिक क्रिएट होता है और उस पैनिक क्रिएट होने के और भी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। यदि हम एक ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन को चलाने की व्यवस्था स्कूल अभी कर लें, अभी समय है सबके पास कि जितने हमारे क्लास में एक्टिविटी होती है उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए और ऐसे बच्चों को जो कि उससे प्रभावित हो गए हैं उनको रिकॉर्डेड कंटेंट डिलीवर करा दिया जाए, तो वो बच्चे तो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन अपने घर पे आइसोलेशन में रह करके भी ले लेंगे और जो बच्चे हमारे स्वस्थ हैं वो कक्षाओं में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज जो है कंटिन्यूअस लर्निंग की, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की जो बात है, वो स्कूलों को विगत में सीबीएसई ने भी 2 बार परीक्षा कराने का, 2 बार मूल्यांकन करने की एक व्यवस्था दी। इस प्रकार से स्कूलों को भी सतत रूप से हर महीने का एक मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि शिक्षण संस्थाओं को बंद करने की कोई परिस्थिति पैदा होती है तो ये सत्र में उनका जो मूल्यांकन की जो स्थिति है वो किसी प्रकार से विकट ना हो। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को प्रैक्टिस में संस्थाओं को ले आना चाहिए, सभी शिक्षण संस्थाओं को। और दूसरा, जो उनकी क्लास में डिलीवरी होती है उसको यथासंभव रिकॉर्ड कर लिया जाए और यदि वो ऑनलाइन ट्रांसमिट जैसा पहले भी करते रहे हैं उसको करते रहेंगे तो जो बच्चे हमारे प्रभावित हो चुके हैं वो घर में बैठ के आइसोलेशन में रहते हुए उसका अपना शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि शिक्षण संस्थाओं को बंद करने से जो वातावरण हमारा बेपटरी होता है उसको दोबारा पटरी पे लाने में
बहुत समय लगता है और मन स्थिति में एक परिवर्तन हो जाता है, जो कि अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें इस प्रकार की कोई मनोवैज्ञानिक प्रतिकूल परिस्थिति ना पैदा हो, इसके दृष्टिगत ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन को जी बिल्कुल, जो बच्चे बीमार हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए इस तरीके से करना चाहिए, और जो बच्चे स्वस्थ हैं स्कूल जा सकते हैं, पालन करें। प्रोफेसर ओमकार, आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी कि तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अब डर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे अभिभावक जो इस महामारी के प्रकोप को देख चुके हैं, वो निश्चित रूप से उनके अंदर भय है और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि ऐसे कोविड फैल रहा है, हम बच्चे को कैसे स्कूल भेज दें। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी स्कूल्स को ये ऑप्शन रखना चाहिए कि यदि वो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हो तो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन ले लें, क्योंकि इस प्रकार से जब हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स और स्कूल्स और कॉलेजेस के बीच में होगी, तो निश्चित रूप से जो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है वो प्रेशर जनरेट नहीं होगा। अभी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने की बात सिरे से निकार करके वैकल्पिक रूप से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए सोचना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल्स का रिलीजियसली उनका अनुपालन हो। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर ना भेजें जहां क्राउडेड स्पेसेस हो, जहां कंटेजियस डिसीज है जिसमें फैलने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है, तो भीड़ भाड़ में ना भेजें बच्चों को। स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बंद की जा सकती है, क्लासरूम की एक्टिविटी जो कि रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में होती है उसको चलाए रखा जा सकता है। लेकिन यदि इस सब के बावजूद कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, तो उनके लिए स्कूल और कॉलेजेस को ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन डिलीवरी का सिस्टम दे देना चाहिए। हाइब्रिड मोड सबसे इम्पोर्टेंट है।